Hello everyone. Welcome to my channel Mindful Resilience Tribe. I'm Angrija Basu Bhattacharya, founder of this Mindful Resilience Tribe. अब सबको इस हीलिंग जर्नी में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक अनोखी, बहुत ही अनोखी मिराक्युलस प्रेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। एक ऐसा प्रेयर जो आपकी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकता है। Yes, I'm talking about a famous miraculous Hawaiian healing prayer that is Ho'oponopono. आप में से बहुत जन सुना भी होगा इसकी मिराक्युलस रिजल्ट के बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ कि ये एक्चुअली है क्या, ये प्रेयर को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका फिलोसफी क्या है और इसके थ्रू हमको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ये प्रैक्टिस करने से हम हमारे जिंदगी में क्या क्या रिजल्ट ला सकते हैं, क्या क्या ब्रेक थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये जो प्रेयर है हो'ओपोनोपोनो, इट वाज ओरिजिनेटेड इन हवाई। यस, हवाईन आइलैंड में इसका ओरिजिनेशन हुआ था और इसको पॉपुलराइज किया डॉक्टर ह्यूलेन। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर ह्यूलेन से। यस, डॉक्टर ह्यूलेन वाज अ साइकियाट्रिस्ट इन हवाईन आइलैंड। वहाँ पे हवाईन पे एक मेंटल असाइलम था जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनली इल पेशेंट रहते थे। उन लोगों का ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री था कि कोई भी साइकियाट्रिस्ट वहाँ पे एज ए डॉक्टर अपॉइंटेड नहीं होना चाहते थे। तो हवाईन में उन डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स था कि उन्होंने उनको इतना सुंदर एक प्रेयर पता है जिसके थ्रू वो बहुत सारे लोगों को हील कर रहे थे। तो हवाईन में उनको हवाईन गवर्नमेंट ने उनको एज ए साइकियाट्रिस्ट वहाँ पे अपॉइंट किया। लेकिन सबसे बड़ा बात है, जब उनको अपॉइंट किया गया तब वहां पे जितने सारे पेशेंट थे, सभी ने इतने क्रिमिनली इल पेशेंट थे कि कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था, कोई उसके उस असाइलम में रहना नहीं चाहता था। लेकिन यूनिकनेस ये था कि डॉक्टर ह्यूलेन ने वहां पे अपॉइंटमेंट लिया। वहां पे उन्होंने एक अजीब तरीके से वो सारे पेशेंट को हील किए। दैट इज, उन्होंने कोई भी पेशेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किए, कोई किसी पेशेंट के साथ मिले भी नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे उस क्रिमिनली इल पेशेंट का फाइल लेके हील किया। अपने आप को एक दरवाजे के अंदर एक घर में बैठ के उनके एक एक फाइल लेके उन्होंने हील किया। तो सभी लोगों में वो क्यूरियोसिटी होता था कि डॉक्टर ह्यूलेन आखिर करते क्या है। वो जाते हैं, जाके वो फाइल पढ़ते हैं और उसको चैंट करते हैं, कुछ ना कुछ तो फ्रेजेस वो बोलते रहते हैं। लेकिन जब लोग ने देखा कि धीरे धीरे उस चैंटिंग का इफेक्ट ऐसा मैजिकल होता रहा कि आखिर तक वो जो मेंटल असाइलम था उसको क्लोज करना पड़ा। मतलब जितने भी पेशेंट थे वो सारे पेशेंट क्योर हो चुके थे। दिस इज द पावर ऑफ होपोनोपोनो हीलिंग। एंड ये जो टेक्निक ये डॉक्टर ह्यूलेन ने जो विटाली को, जो एक जर्नलिस्ट थे, उनके साथ एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि उन्होंने कैसे इस टेक्निक को अप्लाई किया और कैसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया, जिसके थ्रू सारे के सारे जितने भी क्रिमिनली इल पेशेंट थे वो रिकवर हो गए। तो दिस इज द पावर ऑफ हीलिंग, जिसके थ्रू डॉक्टर ह्यूलेन ने इस सारे के सारे क्रिमिनली इल पेशेंट को हील किया। तो अब हमको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रहा है, आखिर उन्होंने किया क्या। उन्होंने जो हवाईन प्रेयर है, जब उन्होंने जो विटाली को अपने इंटरव्यू में जब उन्होंने बताया था, जो इंटरव्यू एक्चुअली जीरो लिमिट्स के नाम पे डॉक्टर जो विटाली बाद में इसको पब्लिश किया है जो विटाली ने, कि जीरो लिमिट्स, ये बुक बहुत ही फेमस है। वो इसमें सारे डॉक्टर ह्यूलेन ने सारे के सारे इंफॉर्मेशन, कैसे होपोनोपोनो को प्रैक्टिस किया जा सकता है, कैसे क्या है, ये सारे डिटेल्स उसमें उन्होंने शेयर किया था। तो ये जो होपोनोपोनो है ये क्या है, ये एक्चुअली दिस इज द प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस और सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। दीज आर द मेन पिलर, फॉरगिवनेस, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। इस 3 पिलर्स के ऊपर होपोनोपोनो प्रेयर स्टैंड किया गया है। दिस इज द मेन फिलोसफी। वो बोलते हैं इस प्रेयर का मेन जो 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। These 4 phrases is so powerful. It has so magical power and it gives universe
अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, जिसके वजह से हीलिंग, आप जो वाइब्रेशन यूनिवर्स को दोगे ना, ये जो पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स के इस चारों फ्रेजेस के थ्रू आप दे रहे हो, इसके थ्रू आपको आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होता है। दिस इज द टेक्निक जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ। और ये जो 4 फ्रेजेस है, आप इसको कभी भी किसी टाइम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी धर्म का आदमी, हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, कोई भी हो, इस प्रेयर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आपको कोई भी पूजा विधि जैसे हम लोग का होता है, कोई रिचुअल्स कुछ नहीं है। दिस इज द यूनिवर्सल प्रेयर, एंड ये एक यूनिवर्स को आप डेडिकेट करते हो ये चार फ्रेजेस कि आई एम सॉरी फॉर व्हाट, आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई एम फीलिंग, वट एवर आई हैव डन, वट एवर एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन। ये बोलता है होपोनोपोनो का फिलोसफी का। और एक बात है कि हमको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चार पास में जो भी कुछ हो रहा है, ये सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी समहाउ वी आर कनेक्टेड टू विथ ईच अदर। हम कोई सभी एक ही धागे में बंधे हुए हैं, और हम सभी रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे के कोई भी काम के ऊपर। तो ये जो फिलोसफी है, ये सच ए पावरफुल फिलोसफी, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। कोई भी अगर काम हो तो आपको ये सिखाता है कि आपको उस सिचुएशन, उस एक्सपीरियंस, उस आउटकम के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप उस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एंड जब ये आप अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तो आपका सोल क्लींस होता है। आप यूनिवर्स को आप माफी मांग रहे हो, आई एम सॉरी कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये ख्याल आया जिसके वजह से मैंने ये सिचुएशन अट्रैक्ट किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर वट एवर कम्स इन माई माइंड, और वट एवर जो भी चिंता, जो भी सिचुएशन आज मेरे सामने आ रहे हैं, ये किसी ना किसी तरह मैंने इसको जरूर अट्रैक्ट किया है, तो प्लीज फॉरगिव मी। इसका मीनिंग यही होता है कि आप, हे यूनिवर्स, मुझे माफ कर दो। थैंक यू हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इतने थैंक यू फॉर द सच ए पावरफुल प्रेयर कि मुझे ये मौका मिला है। इसके थ्रू मैं अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो पैटर्न्स है, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो भी मैंने अट्रैक्ट किया है सबकॉन्शियसली, उसको मैं हील कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि फॉर दैट आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि मुझे इतना मैजिकल प्रेयर सीखने का मौका मिला है। थैंक यू। एंड आई लव द फीलिंग कि ना जो मैं सोच रहा था वो गलत था। आई लव द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। आई लव द फीलिंग दैट आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव सिचुएशन जो मेरे साथ हो रहा है। आई लव द फीलिंग दैट समथिंग इज गुड कमिंग टू मी, कोई अच्छा चीज मेरे लाइफ में आने वाला है, समथिंग कुछ मैजिकल चीज मेरे साथ होने वाला है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 4 फ्रेजेस जब आप इसको चैंट करेंगे। आप क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको कैसे चैंट करेंगे। आप इसको 11 टाइम्स चैंट कर सकते हैं, आप इसको 21 टाइम्स चैंट कर सकते हैं, आइदर आप 56 टाइम्स कर सकते हैं, या तो आप 108 बार कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटेंसिटी क्या है। सपोज कभी कभी जैसे मैं करती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मेरे लाइफ में मुझे 108 बार करने की जरूरत नहीं होती है। मैं पहले फ्रेजेस को बोल लेती हूँ, मैं अपने आप को हील कर लेती हूँ। मैं आई एम सॉरी फॉर व्हाट मैं बोल लेती हूँ, मैं लिख भी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्यों, मुझे क्यों फॉरगिवनेस चाहिए, किसको मैं मैं किससे फॉरगिवनेस मांग रहा हूँ, थैंक यू मैं क्यों बोलूँ, आई लव यू मैं क्यों बोलूँ। इसको आप लिख भी सकते हैं, या आप मन ही मन इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप चैंटिंग कीजिए कोई भी टाइम। इसका कोई दिन में, ये रात या दिन कोई नहीं है, आप किसी भी टाइम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी आइटम के ऊपर कर सकते हैं। सपोज आपका ये जो मोबाइल है ये काम नहीं कर रहा है, आप इस मोबाइल को लेके भी होपोनोपोनो कर सकते हैं। तो ये जो पावरफुल प्रेयर है होपोनोपोनो, ये आपकी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री चेंज कर देने वाली प्रेयर है। तो अगर आप कभी भी कोई भी इशू को लेके लाइफ में परेशान हैं, सपोज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, कैरियर इश्यूज, मनी रिलेटेड इश्यूज, आप इस प्रेयर को प्रैक्टिस कीजिए और तब देखिए मिरेकल क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको विश्वास रखना पड़ेगा। यस, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो ये प्रेयर काम नहीं करेगा।